इस विशेष सत्र के दौरान स्थानीयता विधेयक को पारित किया गया। साथ ही साथ ओबीसी 27% आरक्षण को भी पारित किया गया है। सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई है और साथ ही साथ सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान स्थानीयता विधेयक को सदन में पारित किया गया। साथ ही साथ ओबीसी के 27% आरक्षण को भी पारित किया गया है। और इसको लेकर फिलहाल विधानसभा का क्या कुछ माहौल है? जी बिल्कुल, देखिए आज का जो दिन है झारखंड के लिए ऐतिहासिक है। कारण क्योंकि देखिए मौजूदा समय में राज्य में गठबंधन की सरकार है और इस सरकार ने जिस प्रकार से कहा था कि हम 1932 के आधार पर स्थानीयता तय करेंगे, ओबीसी को 27% आरक्षण देंगे, तो देखिए आज बिल पास हो गया। और इस वक्त हमारे साथ जो बीजेपी के विधायक है अमर बावरी जी मौजूद है। आखिर भारतीय जनता पार्टी इस बिल का उन्होंने कहा था कि हम शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन सरकार की जो मंशा साफ नहीं है। हम सीधे इनसे बात करेंगे। आज आप वेल वे भी उतरे, विरोध भी किए, तो आखिरकार विरोध क्यों? देखिए, यह झारखंड का मांग है और सब लोग इसे अपने आप को सहमत भी मानते हैं, लेकिन इस अन्याय का जो हम लोग भागी बने उसका हम लोगों ने विरोध किया है। ये जो बिल है इसमें अनुसूचित जाति को कहीं पर भी स्थान नहीं दिया गया है। पूरे बिल से अनुसूचित जाति को दरकिनार कर दिया गया है। आप सब लोग जानते हैं, हम सब लोग जानते हैं कि संविधान के अंदर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का वर्गीकरण है और दोनों को समान अधिकार। ऐसे ही दो वर्ग के लोग हैं जो सबसे ज्यादा दलित है, जो शोषित है, दमित है, जो विकास से छूटे हुए हैं, और इन्हीं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का जो काम होता है। लेकिन आज जो बिल पेश किया गया है, ये दुर्भाग्य है कि 50 लाख जो झारखंड में अनुसूचित जाति की आबादी है, जो 14% झारखंड की आबादी है, उस 14% आबादी को, उस अनुसूचित जाति के लोगों को इसमें दरकिनार कर दिया गया है। उनका कहीं पर भी इसमें मौका नहीं दिया गया है। और इसी कारण से हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायक है वो हम लोगों ने सदन के अंदर जाके स्पीकर को और माननीय मुख्यमंत्री को ध्यान आकृष्ट कराने का कोशिश किया कि इस पूरे बिल में कहीं पर भी अनुसूचित जाति का कोई भी बात नहीं रखा गया है, कृपया इसको शामिल किया जाए। लेकिन यह अहंकारी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, दलितों पर अन्याय अत्याचार करके लुटेरी सरकार जो है, इस सरकार का आगे का भविष्य का रास्ता वो तय करना चाहती है। और इसी को लेकर के आज हम लोगों ने विरोध भी किया है और कहा है कि भाई ऐतिहासिक अन्याय, आपके लिए ऐतिहासिक दिन होगा, लेकिन झारखंड के दलितों के लिए, 50 लाख की जो जनता है, 14% जो आबादी है, उसके लिए यह ऐतिहासिक अन्याय का भी दिन है। अगर हम यूपीए के जो नेता हैं उनका यही कहना है कि हम आदिवासी हितैषी हैं, एसटी, एससी, ओबीसी सबका हम सम्मान करते हैं। तो आज उन्होंने जो सम्मान देने का काम किया, उनके भाषा में आप लोग इसे कैसे देखते हैं? ऐसा कहा जा रहा है कि हेमंत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक खेलने का काम किया है, बीजेपी को ना निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। कैसे, क्या कहते हैं? देखिए, जो बात आप कहते हैं वो कोई पंपलेट तो नहीं है, ये कानून है, विधि है। अब इसमें वो शब्द का चयन क्यों नहीं किया गया? ये जो बना है यही गजट है, यही विधि का विषय है। आप क्या बोलते हैं वो कोई महत्व नहीं रखता है। आप क्या करते हैं, जो बिल है, इस बिल के अंदर आपने क्या लिखा है, यही वो महत्व रखता है। जब कानून के कसौटी पे कसा जाएगा, कहीं पर इसका यदि गुण दोष का विचार होगा तो इसमें लिखे गए शब्दों पे विचार होगा, ना कि आप जो कहते हैं। कोई पंपलेट तो आपने छपाया नहीं है, ये तो विधि का विषय है और विधि का पूरा नियम कायदा बनाने के लिए क्या हुआ है। इसमें आप दिखा दीजिए अनुसूचित जाति को कहाँ पे आपने सम्मिलित किया है। ये पूरे जो 6 पेज का जो पूरा बिल है, इसमें अनुसूचित जाति को कहाँ आपने पेश किया है? खाली शब्दों में आप अनुसूचित जाति को, दलितों को उससे हितैषी बनना चाहते हैं क्या? सिर्फ बयानों में आप जो है उसका पीठ थपथपाना चाहते हैं क्या? हकीकत में, असलियत में जो आजादी के 75 साल के बाद आज झारखंड के अंदर दलितों पे जो इतना बड़ा अत्याचार अन्याय किया गया, इसका गवाह जो सदन बना, हम उसका विरोधी है। और हम लोग ये चाहते थे, हमने सही समय पर इसका जो है ध्यान आकृष्ट भी कराया। हमने सोचा कि हो सकता है कि किसी प्रकार का प्रिंटिंग मिस्टेक हो, किसी प्रकार का यदि हो सकता है सरकार के लिखने में कोई भूल हो गया हो, इसलिए सदन के अंदर बिल के साथ ही हम लोगों ने इसका ध्यान भी आकृष्ट कराया। लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है दलितों को, अनुसूचित जाति के लोगों को भी उसका अधिकार दिया जाए। इस सरकार का मंशा सिर्फ वोट और वोट की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति करना है। और उसमें 50 लाख जो झारखंड में अनुसूचित जाति वर्ग की जो लोग हैं, उसको जो बलि का बकरा इन लोगों ने बनाया है। केंद्र सरकार के पास जाएगा, इसमें क्या कुछ खुलकर आएगा। और जो राजनीतिक है भारतीय जनता पार्टी के पास, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो मुद्दा था
से हेमंत सरकार ने पूरा करने का काम किया। और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, आयुष में आपको बता दूं, यही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। जनता से हमने जो जो वादा किया था अब हम पूरा करते नजर आ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी कि जब हेमंत सरकार के 3 वर्ष पूरे हो जाएंगे तो जनता का मूड क्या कुछ होता है। जी आयुष। बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने भी आरोप लगाया था कि नीयत ठीक नहीं है हेमंत सोरेन की। ये जो विधेयक ला रहे हैं इसको लेकर उन्होंने कहा था बिरंची नारायण ने कि हम इसका स्वागत जरूर करते हैं, लेकिन जिस नीयत के तहत हेमंत सोरेन इस कार्य को कर रहे हैं उनकी नीयत ठीक नहीं है। तो किस नीयत के बारे में बिरंची नारायण बात कर रहे थे? क्योंकि आज सदन में तो देखने को मिला सारे विधायक पारित हो गए जिनको लेकर विशेष सत्र बुलाया गया था। जी बिल्कुल आयुष, देखिए झारखंड राज्य का मैं फिर से बता दूं 2 ज्वलंत विषय थे। एक, ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, 1932 के आधार पर स्थानीयता जो है वो तय हो। इसी को लेकर आपने देखा राज्य में आंदोलन हो रहे थे, जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा था कि हमें 1932 के आधार पर ही झारखंड की जो स्थानीयता है तय हो। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी इन सभी विषयों पर पहले कुछ कहने से बचते दिख रही थी। सत्र का आहुति होती है कि आयोजन होगा 11 नवंबर को, वैसे ही एक दिन पहले यानी कि 10 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश कार्यालय है वहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक आयोजित की जाती है। और जब बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए जो बिरंची नारायण है, बीजेपी के विधायक है, यही कहते हैं कि 1932 के आधार पर झारखंड की स्थानीयता तय हो। हम ये चाहते हैं ओबीसी को 27% आरक्षण मिले, हम भी ये चाहते हैं और इसे लेकर हम सरकार को शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन उनकी मंशा साफ नहीं है। अगर सरकार की मंशा साफ होती तो संकल्प लाकर ही इन जो 2 बिल है उसे पास कराते। केंद्र के पास इसे भेजने का क्या जरूरत है? देखिए मैं आयुष में आपको बता दूं कि अगर इसे 9वीं अनुसूची में डाला जाएगा तो देखिए 9वीं अनुसूची को हम न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दे सकते हैं। यही कारण है कि जो गेंद हेमंत सरकार के पल्ले में आई थी उन्होंने केंद्र सरकार के पास भेजने का काम किया। अब जो पूरा मसला है इस पर जो आगे की प्रक्रिया है, जब राज्यपाल के पास जाएगा, राज्यपाल से जब केंद्र सरकार के पास जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि देखिए 2024 में विधानसभा और लोकसभा का चुनाव होना है, तो सब उसी को लेकर तैयारियां चल रही है। तो एक सवाल सबके लिए उठता है कि क्या झारखंड में जो बिल पास हुआ है, क्या अब ये कानून बनकर 1932 के आधार पर यहाँ की स्थानीयता तय होगी? क्या ओबीसी को वाकई में 27% आरक्षण मिलेगा? जी आयुष। सियासी सरगर्मी थोड़ी बढ़ी हुई है। बता दें कि जब से लिफाफा राजनीति शुरू हुई है झारखंड में थोड़ी अनबन जो है, एक शीत युद्ध जैसा चल रहा है राज्यपाल और सीएम के बीच में। ऐसे में यह विधेयक जब अब राज्यपाल के पास जाती है तो देखने वाली बात यह होगी कि ये कानून में कब तब्दील होता है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास है, हमारे दर्शकों से साझा करें। जी बिल्कुल आयुष, मैं आपको बता दूं जब से चुनाव आयोग का जो चिट्ठी है राज्यपाल के पास पहुंचा है तब से झारखंड की जो राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा का विषय बना हुआ था कि क्या मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्या मुख्यमंत्री की सदस्यता चली जाएगी, उस समय से अगर हम देखें तो हेमंत सरकार में एक अलग प्रकार की पॉजिटिविटी, एक सकारात्मक एनर्जी देखने को मिली। आपको बता दें जिस प्रकार से कैबिनेट से मंजूरी मिली थी प्रस्ताव को लेकर कि 1932 के आधार पर स्थानीयता तय होगी, ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा, और फिर आज विशेष सत्र बुलाकर जो बिल है उसे पास किया जाता है, ये तो दिखाता है कहीं ना कहीं सरकार जो जनता से वादा की थी उसे पूरा करते हुए नजर आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी यही आरोप लगा रही है कि जब जब सरकार के ऊपर अगर ईडी शिकंजा कसती है या चुनाव आयोग की ओर से वैसा कुछ किया जाता है, जब जब सरकार को डर सताता है तब तब सरकार जनता के समक्ष अपना जो छवि है साफ सुथरा पेश करने का प्रस्तुतिकरण करती है। लेकिन आयुष है कि जब सोरेन जी का उसमें ये मेंशन था कि हम जब सत्ता पर आएंगे तो 1932 के आधार पर अपना स्थानीयता जो है 27% आरक्षण देने का काम करेंगे। आरोप का जो खेल सत्ता पक्ष और विपक्ष चलता ही रहता है, लेकिन जो मौजूदा झारखंड में परिदृश्य बन रही है विशाल, हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, तो आप उनके पास पहुंचने की कोशिश कीजिए और हमारे दर्शकों से ये जानकारी साझा कीजिए कि सदन से बाहर निकलने के बाद क्या कुछ जानकारी जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दे रहे हैं अपने संबोधन के दौरान। विशाल, हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? विशाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सदन से बाहर निकलकर संबोधित कर रहे हैं लोगों को, और इस संबोधन के दौरान क्या कुछ जानकारी वो साझा कर रहे हैं, इसकी जानकारी आप भी हमारे दर्शकों तक साझा करें, और साथ ही साथ हम चाहेंगे कि आप उन तक पहुंचने की कोशिश करें और वो जो भी कुछ कह रहे हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं।
अरे आयुष भाई, आप क्या क्वेश्चन पूछ हमारे साथ एक बार फिर जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी विशाल। विशाल, विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है इस विशेष सत्र के दौरान। भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को खूब घेरा है। हम आपको बता दें कि हेमंत सरकार को घेरा गया है भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर। बीते दिनों दो कांग्रेसी विधायकों के आवास पर और ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस दौरान इनकम टैक्स के रिपोर्ट में यह सामने आया है कि ये 2 विधायक और उनके साथ कई अन्य व्यवसायी जो कारोबारी हैं, वो 100 करोड़ से अधिक के अघोषित निवेश किए हुए हैं। अब इसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। इसको लेकर भी विपक्ष ने सवाल जरूर उठाया। इसकी जानकारी हमारे दर्शकों से साझा करें विशाल। बिल्कुल आयुष, देखिए जिस प्रकार से झारखंड में ईडी की छापेमारी चल रही है, आईटी की छापेमारी चल रही है, हालिया दिनों में हमने देखा कि जिस प्रकार से कांग्रेस के जो विधायक थे अनूप सिंह, प्रदीप यादव या जो अन्य व्यवसायी हैं, उनके ठिकानों पर ईडी और आईटी का जो छापा चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिल गया सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं पर, वहां के जो विधायक हैं उन पर निशाना साधने को लेकर। यही कारण रहा कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अक्सर इस सरकार पर आरोप लगाते आई है कि हेमंत सरकार पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार में डूब चुकी है और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम करती है। देखिए यही कारण है, अगर हम हेमंत सोरेन के जो बयान है उस पर गौर करें आयुष, तो उन्होंने कहा है कि हम ईडी और सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। झारखंड की जनता ईडी सीबीआई से नहीं डरती है। यही कारण रहा कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक कार्यकर्ता जो मोरहाबादी मैदान में एकजुट हुए थे और अपना शक्ति प्रदर्शन किया था कि हम हेमंत सोरेन जी के साथ खड़े हैं, जो पूरा झारखंड की जनता है हेमंत सोरेन के साथ खड़ी है। देखिए जो ईडी की ओर से समन भेजा गया था 3 नवंबर को, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पर पहला समन में नहीं जा पाए थे। दूसरा जो समन है 17 नवंबर को मुख्यमंत्री को भेजा गया है और ईडी कार्यालय में जो हेमंत सोरेन को है बुलाया जाएगा। देखिए कई ऐसे सारे मामले हैं। अगर हम प्रेम प्रकाश की बात करें, पंकज मिश्रा की बात करें, पंकज मिश्रा विधायक प्रतिनिधि माने जाते थे, तो इसी कारण इन सब विषयों को लेकर जो राज्य में राजनीति है एक अलग प्रकार की देखी जा रही थी आयुष। लेकिन देखिए मैं फिर से आप सब विषयों को लेकर फिर से आज की जो घटनाक्रम है, जो झारखंड विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया गया था आयुष, में यहां इंगित करूंगा, क्योंकि देखिए सदन में भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम ईडी सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमने ऐसा कुछ काम नहीं किया है, हम झारखंड की जनता के हित में काम करते हैं। यही कारण है कि केंद्र हमें निशाना बना रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार को भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार बता रही है। तो इन सब विषयों को लेकर जो राजनीतिक गलियारा है झारखंड में एक बार फिर से गर्म हो चुका है आयुष। मैं आपको बता दूं आज का जो सबसे बड़ा विषय है कि समय की कमी के कारण हमें आपको रोकना होगा जी। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक बार फिर आपसे कुछ देर में जुड़ेंगे। फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। साथ ही साथ अपने दर्शकों को बताते चले कि इस विशेष सत्र को भी स्थगित कर दिया गया है। इस विशेष सत्र में आरक्षण विधेयक को पारित किया गया, साथ ही साथ स्थानीयता विधेयक को भी सदन में पारित किया गया है। इस दौरान विपक्ष ने हंगामा किया। विपक्ष का कहना है कि ये 1932 आधारित स्थानीय नीति का हम स्वागत करते हैं, लेकिन जिस नीयत के तहत हेमंत सोरेन और हेमंत सरकार इसको पारित करना चाहती है, उनकी नीयत ठीक नहीं है।